बालैये करी उमंग मारे बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग रमाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी मारे बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग रमाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी मारे बालैये करी उमंग सखियों मली संघात शोभित चांदनी रात तेज भूखण आख्यात मीठे श्वारे बाजरी सखियों मली संघात शोभित चांदनी रात तेज भूखण आख्यात मीठे श्वारे बाजरी मारे बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग रमाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी मारे बालैये करी उमंग जोता जोत वृंदावन अंगे रंग उत्पन्न सामग्री सखी जीवन नवलो सर्वे साजरी जीवता जोत वृंदावन अंगे रंग उत्पन्न सामग्री सखी जीवन नवलो सर्वे साजरी मारे बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग रमाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी मारे बालैये करी उमंग अंगे सहो अलवेल करे रे रंग नारेल बिलास विनोद हास खेल लोपीरा मेलाजरी अंगे सहो अलवेल करे रे रंग नारेल बिलास विनोद हंस खेल लोपीरा मेलाजरी मारे बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग रमाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी मारे बालैये करी उमंग बाणी तो बोले मधुर करन सुग्रही अधूर पिए वालो भरपूर राखी हांडा माजरी बाणी तो बोले मधुर करन सुग्रही अधूर पिए वालो भरपूर रखी हैंडा माझरी मारे बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग रमाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी मारे बालैये करी उमंग
रमती श्री इंद्रावती घातो घाणी ल्यावती बालैया मन भावती मुखमा मरजादरी रमती श्री इंद्रावती घातो घाणी ल्यावती बालैया मन भावती मुकमा मरजादरी मारे बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग रमाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी मारे बालैये करी उमंग मारे बालैये करी उमंग। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। जो पटाड़े धाम के मैं ताए देऊं जार बार कोई विध करके उड़ाइए ए जो लाग्यो देह विकार ए जो लाग्यो देह विकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बना बेली सब रोइया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए जीवन का दो पक्ष है, एक रोना एक हंसना। बचपन से ही ये दोनों पक्षों में से होकर के व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। देखिए छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, रोता है, और जब अपने लोगों को पहचानने लगता है, कहते हैं बच्चा जन्म लेता है तो 3 दिन के बाद माँ को पहचानने लग जाता है। तो फिर वही बच्चा जब उसको माँ उसकी सेवा करती है तो मात्र रोएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी शुरू कर देगा, हंसना भी शुरू करेगा। स्मित हास्य बोलते हैं ना, जरा जरा बच्चे का चेहरा देख करके लगता है कि खुश हो रहा है, हंस रहा है। तब से लेकर के हंसना और रोना मनुष्य के साथ दो पक्ष के रूप में जुड़ गए। मरते दम तक ये दोनों पक्ष कभी नहीं छूटेंगे। आप देखिए, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे खेलने में जाते हैं तो खूब हंसते हैं, खुश होते हैं, और घर में कुछ काम करो तो रोना शुरू कर देते हैं। घर का काम करो बोलने से निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ बच्चों को देखिए, एग्ज़ाम के दिनों में भी रोते हैं, फेल होने पर बहुत रोते हैं बच्चे, क्योंकि अब रोना जीवन का एक पक्ष हो ही गया, रोना आता है। कभी बच्चे लोग पैसा मांगते हैं, न दो तो रोते हैं। आजकल तो मोबाइल आ गया ना, सबसे बड़ा उदाहरण। अब छोटे बच्चों का भी खिलौना मोबाइल ही बन गया है, क्योंकि बड़े लोग उसमें खेलते रहते हैं तो छोटे छोटे भी देखते हैं कि असली खिलौना तो यही है। फिर मोबाइल दो तो खुश हो जाते हैं, ना दो तो फिर रोना शुरू कर देते हैं, रोते ही रहते हैं। फिर माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं कि चलो दे दिया जाए। ऐसा करके आप देखिए, और रोने और हंसने से ही शरीर का भी विकास होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ज़रूरी है, मनुष्य के लिए ज़रूरी है। जो एकदम नहीं रोता है वो भी अंदर से दुखी होता है, क्योंकि रोने से अंदर का दुख आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है।
फिर उसको शांति मिलती है। तो आप देखिए कि जो नहीं रो सका, जैसे कोई घर में किसी का धाम गमन हो जाता है ना, तो धाम गमन होता है तो एक ऐसे तो नहीं होना चाहिए, परंतु अब ये सृष्टि का नियम है। तो आप देखिए कि जो लोग रो लेते हैं वो अंदर के दुख को, किसी के वियोग के दुख को आंसू के माध्यम से बाहर प्रकट करके उनको फिर थोड़ी देर में शांति मिलती है। जो नहीं रो सकते हैं वो अंदर ही अंदर दुख को गांठ की तरह बांध करके रहते हैं। तो दुख की गांठ को कब तक बांध करके रखेंगे, उसको तो खोलना ही होगा, और खोलने का एक ही साधन है रोना। और हंसना क्या है, एक आपको कोई चीज़ खुशी मिली, आपको कहीं भी खुशी मिली तो आप हंसोगे। जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गए तो आपको खुशी मिली, आप हंसोगे उस समय। कोई मैच चल रहा है उसमें आप जीत गए तो आपको हंसी आएगी, खुशी होगी। इसी प्रकार से आप देखिए कि कोई काम आपने अच्छा किया, सेवा का काम हो, कोई भी काम आपने अच्छा किया तो आपको एक खुशी मिलती है। उसने अपने आप आपको एक हंसी, एक सुख आपको मिल जाता है। तो ज़्यादा हंसने वाला भी अच्छा नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, बात बात में हंसते हैं ना, तो वो कब गुस्सा कर रहा है पता ही नहीं लगेगा। फिर ज़्यादा हंसेगा तो घर के बच्चे लोग फिर अनुशासन में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो हंस ही रहा है बार बार। इसलिए ज़्यादा हंससे भी अच्छी बात नहीं है, और ज़्यादा रोना भी अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि रोते ही रहेंगे, रोते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आधी समझ आती है, आधी नहीं समझ आती है। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई जीवन भर रोता ही रहे, कोई जीवन भर हंसता ही रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। बखत पे रोना, बखत पे हंसना, ज़रूरत हो तो दोनों का प्रयोग करना, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि दोनों हमने खेल देखने हम आए, संसार देखने हम आए, तो संसार को देख करके खुशी भी व्यक्त करें और दुख भी व्यक्त करें, क्योंकि दुख रूप खेल है। तो दुख तो रुलाता ही है, सुख हंसाता है, दुख रुलाता है। इसलिए दुख देख रहे हैं तो विलाप करना, व्याकुल होना, विरह करना स्वाभाविक हो जाता है। सुख देख रहे हैं तो प्रसन्नता व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करना और हंसना, ये भी एक जीवन का पक्ष हो गया। तो दोनों ही जरूरी है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहीं हंसने की भी बात उन्होंने की, ए हंसी का है ठौर, ऐसा करके देख देख आवत मोहे हासा, ऐसा करके भी चौपाई आती है नहीं कि मुझे हंसी आती है। हंसी आने का मतलब है कि दुनिया क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बदल रहे हैं, इस बात पे हंसी आ रही है। तो एक हंसी का प्रकरण भी है कि कैसे हंसी होगी सुंदर साथ की। इसका मतलब है कि परम धाम में राज्य भी हंसते हैं, हंसी करेंगे श्री राजी महाराज सुंदर साथ की। इसका मतलब है परम धाम में रोना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। वो क्या है, आनंद का देश होने के कारण परम धाम में रोना नहीं पड़ता है। दुख आता ही नहीं तो किस लिए रोना परम धाम में। परम धाम में एक ही पक्ष है, पर संसार में दोनों पक्ष है। सुख दुख मिला हुआ है संसार, संयोग वियोग मिला हुआ है, जन्म मरण मिला हुआ है ये संसार। इसलिए संसार मिश्रित है, मिला जुला है। परम धाम में मिश्रित कुछ नहीं है, एक तरफा है। इसलिए वहाँ पर हंसना ही होगा, वहाँ विलाप नहीं होता है, मिलाप ही मिलाप होता है, बिछुड़न नहीं होता है, हमेशा राज्य के साथ संयोगी रहता है। इसलिए वहाँ हंसना होता है। पर दुनिया में तो दोनों चीज़ है। इसलिए आज की चौपाई में श्री जी महाराज बता रहे हैं, बन बेली सब रोइया। सदगुरु जब धाम पधारे उस समय का ये प्रकरण है। श्री जी कहते हैं कि सदगुरु धाम जाने से कैसी स्थिति उत्पन्न हुई उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब वो धाम पधार गए
तो वन की जो बेलियां है ना, वनों में तो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के साथ बेलियां भी होती है ना, लताएं जिनको बोलते हैं। वो वनों के साथ में ही लताओं का भी जीवन होता है, वो दोनों ही रोए, ऐसा श्री जी महाराज ने कहा। तो हमें क्या समझना है कि ये शरीर रूपी वन है ना, ये शरीर रूपी वन में ये वृक्ष खड़ा हुआ है ना, हमारा शरीर, संसार रूपी वन में शरीर रूपी वृक्ष खड़ा हो गया। इस शरीर रूपी वृक्ष में जो नसें हैं ना हमारे अंदर, बेलियों की तरह हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं जहाँ से खून का ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन होने से ही हम जिंदा रहते हैं। और छोटे छोटे नसों से दिमाग में भी ब्लड का जो है हिस्सा पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नसें वहाँ पर होती हैं, क्रियाशील हैं, और बड़ी बड़ी नसें भी हैं। और फिर वो नसों का काम है कि जो खून खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, उसको सफाई करना। किडनी का काम है खून की सफाई करना, और हार्ट का काम है कि खून को पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देना, पंपिंग करके। हार्ट में देखिए ना आप, जो धड़कन है वो पंपिंग है ना, उससे पूरे शरीर में खून मिल जाता है। तो इस तरह से सद्गुरु के धाम जाने से शरीर रूपी वृक्ष भी निस्तेज हो गया और नसें भी ढीली हो गई। देखिए नसें ढीली होती है तो कांपने की बीमारी आती है ना। अब देखिए कि कई वृद्ध लोग होते हैं तो उनका हाथ कांपता हुआ, पाँव कांपता हुआ, सिर कांपता हुआ आपने देखा होगा। वो क्या है कि नसें की बीमारी है, उनकी नसें ढीली हो गई तो कांपने लगे। तो शरीर रूपी वन के वृक्ष की जो नसें है वो ढीली हो गई। वन बेली सब रोइयाँ, सब के सब निराश हो गए। और जंगल जानवर, जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, जंगल में ही आग लग जाए तो जानवर कहाँ से सुखी होंगे। वन वृक्ष भी सूख जाते हैं, जंगल में ही आग लगने से जानवर भी भूखे प्यासे रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जानवर की तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो है ना जानवर की तरह है ना, ये हमें जानवर बना देते हैं ना। मनुष्य हैं हम तो, परंतु हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आने से पशु बन जाते हैं ना। ये पाशविक वृत्ति कहा जाता है। ये सब चीज़ प्रकट करते रहना मनुष्य की वृत्ति नहीं है, पशु की वृत्ति है। पर पाशविक वृत्ति हम में आती है, परंतु वो भी शांत हो गए। सद्गुरु धाम पधारे, ऐसा करने से न किसी को क्रोध आता है, न लोभ सताता है, न अहंकार सताता है। वो भी सारे के सारे क्या हो गए, जल गए। कई पशु पक्षी कहते कहूँ, फिर जंगल जल जाता है तो पशु को भी खाने को नहीं मिलता है, पक्षियों को भी खाने को नहीं मिलता है। पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं, परंतु उनको भी खाने के लिए तो धरती पे आना पड़ता है ना। वृक्षों में आकर के बैठते हैं, उसमें कोई फल लगे हैं तो खा लेते हैं, या धरती में आकर के कुछ चुगते हैं, कुछ खाते हैं। आप देखिए तो ऐसे ही हमारे गुण पख इंद्रियां कहते हैं ना, वो पक्षी की तरह हैं। तो ये गुण पख इंद्रियां हैं, ये भी ढीली हो गई हैं। अभी कोई गुण नहीं सताता है, तमोगुण भी नहीं सताता, रजोगुण नहीं सताता, सतोगुण नहीं सता रहा है। निर्गुणी अवस्था में पहुंचा दिया गया है। और अंग सारे ढीले हो रखे हैं, हाथ भी काम नहीं करता, पाँव भी ढीले हो रखे हैं, सद्गुरु नहीं है ऐसा बोल करके जले जो दर्द आकर सब ढीले हो गए, जले के समान हो गए। उनको भी दर्द हो गया, दर्द उन तक पहुंच गया, उन तक चुभ गया कि वो सारे के सारे निष्क्रिय हो गए। जंगल रोया जलिया, और पूरा जंगल मतलब संसार में अब कितना संसार लेना, संसार तो बहुत बड़ा संसार है, परंतु नौतनपुरी धाम के इर्द गिर्द का जो संसार था, वो जितने लोगों ने सुना कि श्री देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना की है और वहाँ
कृष्ण लीला होती है, दही मथने की लीला होती है, माखन चोरी होती है, और भी विविध लीलाएं होती है। ये आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों ने सुना था, और उन सब लोगों को भी जब पता लगा कि ऐसे चमत्कार दिखाने वाले, जागनी करने वाले और कृष्ण का साक्षात दर्शन करने वाले सद्गुरु श्री धनीदेव चंद्र जी महाराज धाम पधारे, तो जितने सुनने वाले हैं ना, उन सबको भी दुख लगा। जैसे हमने देखा कि गुरु महाराज जब 1 मई 1985 1 मई को गुरु महाराज का धाम हो गया, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज का। तो उस समय जब गुरु महाराज धाम पधारे, ऐसा सुना तो सुंदर साथ तो सब तरफ से आए, कोई हवाई जहाज से, कोई ट्रेन से, सब से आए। हम लोगों ने 3 दिन तक गुरु जी को समाधि नहीं दी, हम लोगों ने 3 दिन तक रखा। सबका आग्रह था कि हम भी लास्ट दर्शन करेंगे, तो 3 दिन तक रख करके फिर तीसरे दिन हम लोगों ने समाधि उनको पूरे बाजार में परिक्रमा करके समाधि दी। तो जब गुरु महाराज की वो यात्रा निकाली गई, अंतिम यात्रा, तो सब बाजार के लोगों ने भी अपनी अपनी दुकानें उन्होंने बंद कर दी। उनको भी दुख हुआ कि इतने बड़े महात्मा जो कालिम्पोंग में थे, भले ही वो चेले बने न बने, परंतु उनकी आस्था तो थी, इसलिए। और फिर देखिए उस समय गुरु महाराज जब धाम पधारे तो ईसाई लोग भी आए, पादरी लोग भी आए उस समय फूल चढ़ाने, मुस्लिम भी फूल चढ़ाने आए। उन सबको लगा कि गुरु महाराज केवल प्रणामी के गुरु नहीं हैं, पूरे कालिम्पोंग के गुरु हैं, कालिम्पोंग का एक गौरव है, ऐसा उन सबको अनुभव होता था। ये तो हम लोगों ने अपने आँखों से देखा। तो ऐसी ही शोभा सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो साक्षात सद्गुरु हैं, आद्य सद्गुरु हैं, साक्षात श्यामा स्वरूप है। तो ऐसे सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। ऐसे सद्गुरु के जाने से आस पड़ोस के लोगों को भी रोना आ गया, और वे सब भी बड़े दुखी हो गए और विरह व्यथा में आ गए। जल बल हुआ खाक। श्री जी महाराज कहते हैं कि नौतनपुरी और नौतनपुरी के आस पड़ोस की जो है ना परिस्थितियाँ हैं, वो सारी परिस्थितियाँ भी ठप हो गई। 1 महीने के लिए नौतनपुरी की पूजा अर्चना, चर्चा, वार्ता सब कुछ ठप, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर 1 महीने के बाद श्री जी प्राणनाथ जी महाराज भी घर में ही बैठे रहे। अब नौतनपुरी जाएंगे तो सद्गुरु तो हैं नहीं, फिर क्यों जाना, तो विरह सताता है, क्यों जाना। सुंदर साथ भी घर घर में बैठे विरह करके। तो वहाँ का जो कार्यक्रम चल रहा था, या नौतनपुरी की जो है एक महिमा चल रही थी, वो एकदम से ठप होने से फिर बालबाई दौड़ करके श्री जी के पास आती है और कहती है कि किसी को बैठा है, क्या करें, क्योंकि सद्गुरु का इतना महान स्थान, इतनी बड़ी गादी सद्गुरु महाराज की, वो खाली रहे, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेराज ठाकुर कहो क्या करें। तो उस समय मेराज ठाकुर ये कह सकते थे कि सद्गुरु ने तो मुझे ही आदेश दिया है, इसलिए मैं ही उस गादी को सुशोभित करूं। पर ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ऐसा नहीं कहा कि मैं एक जगह बंध जाऊंगा तो देश विदेश में जागनी करने कौन घूमेगा, इसलिए मुझे तो देश विदेश में फैले हुए सुंदर साथ को जगाना है। गुरुपुत्र बिहारी जी को बिठा देते हैं, वो यहाँ से प्रचार प्रसार करते रहेंगे, मैं परिभ्रमण में निकल जाऊंगा, जागनी यात्रा में मैं निकल जाऊंगा। ऐसा उन्होंने सोच करके कहा कि बिहारी जी योग्य हैं इसके लिए, गुरुपुत्र भी हैं, उनको बिठाया जाए। तो फिर बिहारी जी को गादी नसीनी बोलते हैं ना, गादी पे प्रतिष्ठित करना, विराजमान करना, ये कार्य हुआ। पर इस बीच में सद्गुरु के धाम जाने से लेकर के बिहारी जी की स्थापना होने के बीच में जो समय रहा, वो समय क्या है कि एकदम शून्य जैसा, शांत, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति वहाँ पर आ गई। तो कहते हैं जल बल हुआ खाक। तो इनमें पंखी क्यों रहे जो पर जल हुए पाक। और पक्षियों की आप विशेषता देखिए कि परमात्मा की सृष्टि में
सबसे आश्चर्य की सृष्टि क्या है, ऐसा करके जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर है कि पक्षियों की सृष्टि। जन्म लेते हैं धरती पे, जन्म लेते हैं किसी घोंसले में, और धीरे धीरे उनमें पंख निकल आते हैं तो उड़ने का अभ्यास करते हैं और उड़ करके कहाँ कहाँ चले जाते हैं ना। कैसी विचित्र सृष्टि है परमात्मा की कि आकाश में कुछ नहीं है, फिर भी वह टिके हुए उड़ रहे हैं, थोड़े अपने पंख को हिलाते हुए जहाँ मर्जी हो जा सकते हैं। तो सृष्टि में सबसे गजब की सृष्टि पक्षियों की सृष्टि को माना जाता है। पर पक्षियों के पर यदि जल जाएं, उनके पंख जल जाएं तो नहीं उड़ सकते हैं। जैसे आपने रामायण में सुना होगा ना, वो संपाति करके एक गिद्ध था ना, तो रावण ने उसके पंख को काट दिया तो नहीं उड़ सका। फिर नहीं तो वो तो युद्ध करने गया था। फिर श्री राम प्रभु ने आकर के उसने रास्ता भी बताया, और बताने के बाद राम प्रभु ने अंतिम संस्कार भी उसका कर दिया। ये रामायण में कथा आती है, क्योंकि पंख कट गए। ऐसे ही पक्षी जो है पंख कटने के बाद उनका उड़ना बंद हो जाता है। फिर वो पृथ्वी के ही एक जीव की तरह वो विचरण करने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में पंख ही क्या है कि हमारे गुण हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे विचार हैं जो दूर दूर तक उड़ते रहते हैं। हमारी आँख एक इंद्रिय है, परंतु आँख में पक्षी की तरह एक देखने की शक्ति है ना। आँख का विषय है दृश्य को देखना, दूर दूर का दृश्य देखते हैं, और कान से दूर दूर का समाचार हम सुन सकते हैं, नाक से दूर दूर की सुगंधी हम ले सकते हैं। परंतु इन पक्षियों के पर कटने की भांति इन सब इंद्रियों के भी पर कट गए। न सुगंधी आती है, न आँख से कुछ देखने की इच्छा होती है, न कान से कुछ सुनने की इच्छा होती है, कुछ नहीं, सब निष्क्रिय हो गए। ऐसी स्थिति हो गई। तो पहाड़ रोए टूटे टुकड़े, उस समय अब पहाड़ भी रोए, ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने लिखा। तो साधारण अर्थ हम लोग इसका भावार्थ नहीं लेंगे, तो पहाड़ क्या रोएंगे फिर। पहाड़ भी टूट गए, पहाड़ भी रो गए। मतलब वे सुंदर साथ, जैसे गांगजी भाई जैसे धनाढ्य सुंदर साथ उस समय थे। और भी बहुत सारे देवचंद जी महाराज के पास जो आते थे, बड़े बड़े संपन्न धनाढ्य लोग भी आते थे। शहर में भी बहुत सारे वहाँ के चौधरी लोग आदि इत्यादि थे जो देवचंद जी महाराज के साथ भागवत सुनते थे। उन सब में भी देवचंद्र जी महाराज के प्रति आस्था हो गई थी। जब ऐसे सदगुरु महाराज धाम गए तो पहाड़ के समान बड़े बड़े हस्तियाँ भी, बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे, उनको भी रोना आ गया। वे जो भूखा वे भी क्या है कि धूल के समान होने की भांति, टुकड़े टुकड़े के होने के समान उन लोगों का भी दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उन लोगों को भी ये घटना अच्छी नहीं लगी। भवजल रोया सागर, और भवजल सागर भी रो गया। ये प्रेम का सागर, भक्ति का सागर जो नौतनपुरी से बहता था, नौतनपुरी धाम से जो भक्ति का सागर बहता था, वो सागर बहना भी बंद हो गया था उस समय। कोई प्रचार ही नहीं करता, कोई बोल ही नहीं सकता है, कुछ उपदेश ही वहाँ पर नहीं निकल रहा है। ऐसी स्थिति हो गई। तो सागर शांत होने की तरह ये नौतनपुरी में सदगुरु के जाने से ऐसा वातावरण छा गया, और भवजल सब रोया। सो गया सारा सुख, सागर सूखने की भांति भक्ति रूपी सागर वहाँ पर सूख गई। भूम रोई भली भांत सो, धरती भी उस समय रोई। इसका मतलब है कि धरती में भी निराशा आ गई, क्योंकि जिस धरती में सुंदर साथ की मंडली जुड़ते थे, आते थे, जाते थे, भजन करते थे, नाचते थे, गाते थे, प्रसाद पाते थे, भंडारा और उत्सव होता था, सारा कुछ बंद हो गया। तो वो वातावरण को भी, उस धरती को भी उस समय रोने की स्थिति आ गई। टूट गई रसातल, जैसे रसातल पाताल कहते हैं न, तो ऐसे ही शरीर शिथिल हुआ। और शरीर के जो आप देखिए, हमारे शरीर में भी जैसे
सात पाताल सात स्वर्ग कहते हैं ना, हमारे शरीर में भी है। हमारे जो कनिष्ठ भाग है, नीचे का भाग है, उनको पाताल की तरह माना जाता है। शरीर के ऊपरी भाग को स्वर्ग करके माना जाता है, इसको ब्रह्मरंध्र करके माना जाता है। और हमारे पाँव के नीचे जो तली है उसको पाताल की तरह माना जाता है। जब सद्गुरु धाम चले तो पाँव भी खड़ा नहीं होता है। रसातल टूटने की भांति जो शरीर, जिस पाँव से हम मंदिर जाते थे, नौतनपुरी धाम, चल चल करके नौतनपुरी धाम जाते थे, और उस समय चलने में भी अच्छा लगता था और पाँव भी खूब उस समय चलने में, तेज़ी से चलने में सहयोग करते थे, और खाली पाँव जाने में भी अच्छा लगता था। खाली पाँव मंदिर जाएं वो और अच्छा लगता था। परंतु अब वो पाँव भी काम नहीं कर रहे हैं। रसातल टूटने की भांति पाँव भी जैसे निष्क्रिय हो गए। नाग लोक सब रोइया, जैसे नागों का लोक है ऐसे ही सो पड़या जाए पाताल। जैसे हमारे शरीर के अब नागलोक कहेंगे तो वही शरीर के अंतर्गत जो नसें हैं, पाँव के अंतर्गत जो नसें हैं, उनमें भी बल नहीं है, उनमें भी शक्ति नहीं है, और सब प्रकार से शरीर का नीचे वाला हिस्सा भी काम नहीं कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा भी काम नहीं कर रहा है। रोए पांच तत्व तीन गुण, शरीर के पांचों तत्व रो रहे हैं, तीन गुण रो रहे हैं, मतलब दुर्बल हो गए, क्षीण हो गए, शक्तिहीन हो गए। पांच तत्वों में शक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर में आप देखिए पांच तत्व इस शरीर में, तो आप देखिए कि आकाश तत्व से शरीर में जो खाली जगह है, पूरा शरीर ठोस तो नहीं बना हुआ है, पेट में भी खाली जगह है, आप देखिए। इसलिए उतना ही खाना चाहिए कि पेट में भी हवा घूमने के लिए, और आकाश जो तत्व है उसके लिए भी जगह रखनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ठूस ठूस करके खाते हैं ना, खाना अच्छा मिला तो लोग इतना खा जाते हैं, सांस लेने की पेट में जगह भी नहीं होती है, और पेट का जो आकाश वाला हिस्सा है ना वो भी भर जाता है, फिर एकदम से बिस्तर पे पड़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, पंडे लोग जो होते थे ऐसे खा करके फिर बिस्तर में पड़ जाते थे, 2-3 घंटा सोए तो पचे, तब उठ करके घर चले जाना। तो पहले श्राद्ध के दिनों में जो पंडे लोग होते थे 2-3 जगह श्राद्ध खाते थे, पैसे के लालच में इतना खा लिया कि जजमान के घर में ही सो गए। अब तो फिर बाद में कब पचेगा तब उठ करके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वायु तत्व घूमने की जगह को भी भर दिया, आकाश तत्व को भी उन्होंने भर दिया। पेट में जो जगह है, हृदय की धड़कन है, उसके पास भी आकाश तत्व है, वायु तत्व घूमने के लिए वहाँ भी है। तो इस तरह से जल तत्व इस शरीर में जो आप देखिए खून भी जल तत्व है, और हम जो बोलते हैं मुख में भी रस तत्व है, तभी तो हम बोल सकते हैं। मुख सूख जाएगा तो क्या बोलेंगे, कुछ बोला ही नहीं जाता है। मुख हमारा रसीला है, रस तत्व है जीवा में, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। तो ये सारे के सारे कहते हैं कि यहाँ पर 5 तत्व भी निष्क्रिय हो गए, तीनों गुण भी निष्क्रिय हो गए। निरंजन निराकार जो दिखता नहीं है, शरीर में दिखने वाले इंद्रिय भी ढीले पड़ गए, अदृश्य इंद्रिय भी ढीले पड़े। जो अदृश्य इंद्रिय अंदर ही अंदर कार्य करते हैं, जैसे मन है, चित्त है, निर्गुण निराकार, उनका अपना शरीर तो नहीं है मन का, परंतु मन भी दुखी हो जाता है ना, चित्त में भी एक दुख भर जाता है, ऐसी स्थिति होती है। रोई द्वैत पुरुष प्रकृति कहते हैं। इस द्वैत संसार में जो प्रकृति पुरुष हैं, जीव है और जीव के साथ प्रकृति है, ये सब भी रोए। पट ओढ़ियो अंतर आकाश, इस प्रकार से अंतःकरण में जो माया का आवरण लगा हुआ था वो आवरण हट गया। तो ये प्राणनाथ जी महाराज सद्गुरु के अंतर्ध्यान होने से कैसी परिस्थिति आई और कैसी कैसी स्थितियों को झेलना पड़ा, ये एक व्याख्या हमारे समक्ष वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि सद्गुरु के समक्ष तो आनंद ही आनंद था, सब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जब वो चले गए तो दुख के दिन आ गए, परेशानी के दिन आ गए, परिस्थितियाँ बिगड़ गई। तो अनुकूल और प्रतिकूल में भी जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। इससे हमें यही शिक्षा लेनी है कि परिस्थितियाँ बदलती है, समय बदलता है,
फिर भी हमें स्थिर होकर के धैर्य को धारण करते हुए, साहस को बटोरते हुए फिर आगे प्रचार प्रसार करना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी इतना विलाप हो जाने के बाद मन के विलाप को चौपाइयों में प्रकट किया, फिर साहस बटोर करके प्रचार के कार्य में प्राणनाथ जी महाराज लगे और ये सोच करके कि सद्गुरु की शक्ति मेरे ही अंदर है, ऐसा पूर्ण विश्वास लेकर के चले। तो फिर पूरी जागनी यात्रा सफलता के साथ संपन्न हो जाती है। तो ये सब अनुभव हमें क्यों उन्होंने व्यक्त करके बताया कि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, परंतु धैर्य, साहस और बल को न छोड़ो। आप उसके सहारे खड़े होकर के फिर भी चलो, फिर भी आगे बढ़ो, क्योंकि आप सबको गंतव्य में पहुंचना है और अंतिम गंतव्य हमारा परम धाम ही है, वहाँ हम सबको जाना है। तो वहाँ जाने की तैयारी में कोई कमी ना आए, इसका विशेष ख्याल रखना होगा। तो आज इतना में ही रखते हैं, क्योंकि समय हमारा पूरा हो चुका है। तो फिर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। आज के दिन जो सेवाएं आई है, एक सेवा मुंबई से, मैं जब मुंबई गया था तो मुंबई में नंदिता जो वनपुत्रा, जो हमेशा मंगलधाम में सेवा भेजती रहती है, उनकी ओर से भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई। और हमें एक बच्चे की पढ़ाई की सेवा 9 माइल कालिम्पोंग से विशाल छेत्री एवं गीता शर्मा परिवार की ओर से हमें प्राप्त हुई है। और गौ माता की सेवा कालिम्पोंग से ही केजी मोटर्स, अभिराज शर्मा, सुवर्णा प्रधान आदि की ओर से हमें प्राप्त हुई है। उन सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। रोए 5 तत्व 3 गुना, निरंजना निराकार। रोए द्वैत पुरुष प्रकृति, पट उड़्यो अंतर आकार। पट उड़्यो अंतर आकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Namo